आवर चैप्टर इज। यहाँ आप देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है एक पिक्चर जिसमें दो बालक हैं। एक इस बच्चे का नाम है रवि और इस बिटिया का नाम है मीना। इन दोनों के बीच में कबड्डी मैच को लेकर जो डायलॉग हो रहे हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। So open your books on page number 39 and you can see I am going to read the chapter. Try to repeat after me. First you listen carefully. A kabaddi match is held in Jagatpur village every Saturday. A crowd has gathered outside Manik Kaka's house. He is the Gram Pradhan of the village. Meena, who lives in the city, has come to Jagatpur to meet her cousin Ravi. Ravi takes her to the place where the match is going to be played. हाँ बच्चों, यहाँ आप देखिए a कबड्डी is held. कबड्डी को ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पर? जगतपुर विलेज में, और उसे किया जाता है ऑन एवरी सैटरडे, हर एक शनिवार को जगतपुर विलेज में ये गेम होता है। कौन सा? कबड्डी। आप और हम इसके रूल से अच्छी तरह वाकिफ हैं बच्चों। अ क्राउड हैज़ गैदर्ड। क्राउड मीन्स भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। हैज़ गैदर्ड इकट्ठा हो चुकी है। कहाँ बच्चों? आउटसाइड, बाहर। मानिक काकाज हाउस, मानिक काका के घर के बाहर। यहाँ आप देखिए मानिक काका, काका के ऊपर एपोस्ट्रोफी है और एस लगा हुआ है। इसका मीनिंग इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मीनिंग होता है का, जैसे मानिक काका का। और जैसे दिस बुक्स, बुक का। पेन्स निब, पेन की निब। नोज पिन, नोज की पिन। ही इज द ग्राम प्रधान। डू यू नो चिल्ड्रन हु इज ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान वह चयनित व्यक्ति होता है, गांव का मुखिया होता है, जिसको आपके घर के बड़े लोग चुनते हैं मतदान के द्वारा। पंचायती चुनाव में, ग्राम के चुनाव में ग्राम प्रधान को मुखिया बनाने का कार्य आपके परिवार के ही लोग करते हैं। मानिक काका कौन थे बच्चों? ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। विलेज मीन्स गांव। मीना हु लिव्स इन द सिटी। मीना तो कभी गांव में नहीं रहती थी, वो कहाँ रहती थी? लिव्स रहती थी मतलब रहती है। कहाँ? सिटी में। सिटी गांव के बाहर जो भी शहर का हिस्सा था वहाँ मीना का निवास था। हैज़ कम टू जगतपुर। जगतपुर में वो आ चुकी है किससे मिलने बच्चों? टू मीट, मिलने के लिए। हर कजिन, अपने कजिन से, जिसका नाम रवि है। कजिन आप जानते हैं बच्चों कौन होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मामा का बेटा ममेरा भाई, चाचा का बेटा चचेरा भाई, मौसी का बेटा मौसेरा भाई, और मौसी की बिटिया मौसेरी बहन, और चाचा की बिटिया चचेरी बहन। लेकिन इंग्लिश में चाहे अंकल हो चाहे आंटी हो, उनका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मौसेरी हो या ममेरी हो, सबके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड है कजिन। तो यहाँ हम कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर भी यूज नहीं करते, केवल कजिन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है चचेरा, ममेरा, ततेरा, कोई भी भाई या कोई भी बहन। यहाँ वो भाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है चूँकि रवि इज ए मेल एंड रवि के लिए कजिन का यूज किया गया है। रवि टेक्स हर,
रवि उसको कहाँ ले जाता है बच्चों? प्लेस, टू द प्लेस, उस जगह पर मीना को ले जाता है। वेयर द मैच, जहाँ पर मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहाँ पर मैच को खेला जाना है। मीना क्या कहती है? व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट्स, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, व्हाट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हम इंग्लिश में वहाँ करते हैं जहाँ कोई भी कन्वर्सेशन के दौरान हम अपनी बात को बहुत जल्दी में कहना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट्स का मीनिंग है व्हाट इज, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का यूज़ किया है मीना ने। रवि, अब रवि का क्या आंसर है बच्चों? देखिए, अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर, कबड्डी मैच होने जा रहा है, यहाँ ये मैच खेला जाएगा। हेयर, यहाँ बिटवीन, बिटवीन मतलब दो पक्षों के बीच में, किसमें? द टीम ऑफ आवर विलेज, हमारे विलेज की टीम, और एंड द टीम ऑफ द, और कौन सी टीम बच्चों? नेबरिंग, पड़ोसी विलेज। पड़ोसी विलेज कौन सा था? जासरा। जासरा और जगतपुर की टीम के बीच में ये मैच खेला जाएगा। बच्चों, हम बिटवीन का यूज़ दो लोगों के बीच में करते हैं, और दो से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो हम वहाँ पर बिटवीन की जगह अमंग का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। जैसे डिवाइड दिस बनाना बिटवीन अंजू एंड राना, तो हम दो बच्चे हैं तो हमने बिटवीन बोला, और यदि दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम बोलेंगे डिवाइड दिस बनाना अमंग दिस दिस दिस। तो ये हमारा जो है बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट होता है। मीना क्या कह रही है आगे? वाओ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही रोचक होगा, रोमांचक होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। वाओ, वाओ बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क कब हम प्रयोग करते हैं? हम अपने हृदय की जब भावनाओं को ऑल ऑफ सडन व्यक्त करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, और देखो बच्चों, यहाँ पर हम जब नेचुरल वे में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कहीं भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ वाव के बाद एक्सक्लेमेशन है, उसके बाद हम तुरंत ही कैपिटल लेटर से अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। ये इसका एक नियम है। अब रवि क्या कहता है? ओ यस, इसने इतना सा ही वाक्य बोला, हाँ इसने भी एक्सक्लेम्ड किया यहाँ पर, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर दिया गया है। इसका मीनिंग भी यही है कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग, अपने आप समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये कहने का मीनिंग है कि ये बहुत ही रोचक होगा। मीना आप क्या कहती है? हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, क्या तुमने कभी कबड्डी खेला है? तो रवि क्या कहता है? यस, दिस इज़ माई फेवरेट गेम। फेवरेट मतलब होता है मेरा सबसे पसंदीदा। अब मेरा पसंदीदा खेल तो बैडमिंटन है। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? विच गेम इज़ योर फेवरेट गेम? आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे पूछिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करिए, जिससे आप इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन में परफेक्ट हो जाएंगे बच्चों। जैसे रवि ने बोला दिस इज़ माई फेवरेट गेम, तो आप भी इसी तरह बोलिए यस, कबड्डी इज़ माई फेवरेट गेम, या वट एवर विच एवर गेम यू लाइक, उस गेम का नाम लेकर के आप इस तरह आपस में कन्वर्स कर सकते हैं। मीना क्या कह रही है अब आगे? टेल मी मोर अबाउट दिस गेम, मुझे इस गेम के बारे में और कुछ बताओ। हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, प्ले कबड्डी, कबड्डी को
खेलते हैं। इस गेम के लिए कितने प्लेयर्स चयनित होते हैं, उनमें से कितने जो हैं प्लेग्राउंड पे जाते हैं और कितने खेलते हैं। यहाँ उसका सीधा सीधा ये क्वेश्चन है कि कबड्डी के गेम को कितने प्लेयर्स के द्वारा खेला जाता है। रवि क्या कह रहा है बच्चों? कबड्डी इज अ गेम। कबड्डी कैसा खेल है? ऑफ टू टीम्स, दो टीम्स में खेला जाता है ये गेम। हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, जिसमें प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं बच्चों? 7 खिलाड़ी होते हैं। मीना कह रही है ओके, अच्छा 7 प्लेयर्स होते हैं। मीना ने तो ओके बोला। अब रवि क्या कह रहा है देखो बच्चों। 1 टीम बिकम्स द रेडर। रेडर मीन्स होता है आक्रमण करने वाला। आपने देखा होगा कबड्डी गेम के दौरान एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की टीम में जाता है जहां 7 लोग होते हैं, और जो व्यक्ति उनको छूने जाता है उसे हम रेडर बोलते हैं। एंड द अदर टीम द डिफेंडर, और जो बचाव करती है अपना रेडर से उस टीम को हम डिफेंडर कहते हैं। दे कॉम्पीट विद ईच अदर, और ये आपस में ऐसी प्रतिस्पर्धा उनमें चलती है कि कौन सा टीम के खिलाड़ी ज़्यादा आउट होते हैं, कौन सा रेडर डिफेंडर टीम के कितने खिलाड़ियों को आउट कर देता है। एंड मेंटेन द टीम स्पिरिट, और मेंटेन करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, बचाव करके रखते हैं किस चीज़ का? टीम स्पिरिट का। टीम स्पिरिट बच्चों क्या होती है? हम जब कोई गेम खेलते हैं तो किसी अच्छी भावना के साथ गेम खेला जाता है। आपस में मारपीट तो हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है आपस में भाईचारे की भावना के साथ किसी भी खेल को खेलना। तो टीम स्पिरिट को मेंटेन भी किया जाता है इस खेल के दौरान। मीना क्या कहती है? लुक द टीम्स हैव अराइव्ड, दोनों टीम्स आ चुकी हैं। रवि कहता है ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ, अपने आधे पाले में है। कौन? प्रत्येक टीम। हाफ ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट है उसमें 2 हिस्से किए गए हैं और अपने अपने पाले में दोनों टीमें हैं। द गेम इज अबाउट टू बिगिन, और गेम जो है अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला है। बच्चों आज की कक्षा में हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। द रेस्ट टेक्स्ट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लास। चिल्ड्रन, यहाँ पाठ में आए हुए वर्ड मीनिंग्स को आप देखिए। कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं और उनका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। द फर्स्ट वन इज ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। हेल्ड, हेल्ड मीन्स आयोजित। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा। और नेबरिंग, नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेबरिंग। नेबरिंग मीन्स पड़ोसी। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। रेडर, आक्रमण करने वाला। डिफेंडर, रक्षक। कॉम्पीट, प्रतिस्पर्धा। मेंटेन, बनाए रखना। स्पिरिट, आत्मा।